स्वागत है आप सभी का पीएन मीडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल और आप देख रहे हैं पीएन मीडिया परिवर्तन न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि बड़ौदा से लगातार 3 बार विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा जी का निधन हो चुका है और उसके बाद बड़ौदा हलके में उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी को लेकर हम कुछ राजनीतिक चर्चा करने बैठे हैं कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा से। आज हम उनसे जानेंगे कि पार्टी की तरफ से उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। सर, स्वागत है आपका पीएन मीडिया में। नमस्कार 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 सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, उपचुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? उपचुनाव के लेकर के अभी तो पार्टी टिकट की मामला में चल रही है और तैयारी पूरी है। उपचुनाव हुआ तो बीजेपी की जमानत जब्त है, कांग्रेस का उम्मीदवार भारी बहुमत से विजयी होगा यहाँ से। सर, आप लगातार बड़ौदा हलके में जनता के बीच जा रहे हो, आपको किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बड़ौदा हल्का में क्या पूरा हरियाणा प्रदेश में ही बीजेपी का बुरा हाल है और प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान देश के अंदर, क्योंकि ये बीजेपी वाले नेता सुबह झूठ बोलने लगते हैं, शाम तक झूठ बोलते बोलते सो जाते हैं। ये देश किसान से चलता है, इन्होंने किसान के ही पेट पर लात मार दी। ये जो 3 अध्यादेश लेकर के आए हैं ये किसान को बर्बाद करने के लिए लेकर के आए हैं। तो इनको बड़ौदा हल्का में जो वोटर है वो 100% किसान है और ये 100% किसान बड़ौदा हल्का के अंदर जो पिपली में एक लठ लगे थे किसानों के, उस एक लठ का बदला बड़ौदा उपचुनाव में लेंगे। सर, राजनीति के साथ साथ आपका सामाजिक कार्यों में जो सहयोग रहा है वो बताइए। राजनीति के साथ साथ जो भी सामाजिक काम होते हैं 36 बिरादरी में जहाँ भी हमारी ज़रूरत होती है हम वहाँ हमेशा लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। और कोई भी किसान आंदोलन होता है तो किसान आंदोलन में किसानों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी ही एक मजबूत पार्टी है। बीजेपी तो केवल अडानी और अंबानी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। बीजेपी द्वारा जो कृषि 3 अध्यादेश पास किए गए हैं उसको लेकर किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली गई है, लेकिन कुछ लोगों का साथ में ये भी कहना है कि बीजेपी वाले 2-2 हज़ार रुपये दिहाड़ी पर लेके आए थे ट्रैक्टर वालों को। वो तो आप लोगों ने मीडिया वालों ने देखा है और वो मीडिया वालों ने पूछा भी, मैंने वीडियो यूट्यूब पर देखा था। लोग कह रहे थे भाई हम तो दिहाड़ी पर आए हैं, हमको बीजेपी की वोट नहीं डालेंगे। कोई यूपी से था, कोई राजस्थान से था, कोई बेरी से था, कोई झज्जर से था। इनका तो बुरा हाल है। ऐसा बुरा हाल भारत देश की राजनीति में पहली बार देखा है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने देश में ये कह करके वोट ली थी कि किसान के भाव की जिन्नस का भाव दुगना देंगे, आज जिन्नस का भाव दुगना तो छोड़ दो, किसान की लागत दुगनी होगी और किसान का भाव आधा हो गया। जिस देश की तरक्की किसान के हाथ में, जिस देश की सुरक्षा भारत देश की जो सीमाएं हैं वो किसान के बेटे के हाथ में सुरक्षित हैं। और भारत देश के हर गरीब और अमीर आदमी जो बड़े बड़े पूंजीपति आदमी हैं उनके अगर पेट में कोई रोटी जाती है तो किसान के खेत से वो रोटी जाती है। जो आदमी किसान को भी मार रहा है और देश के जवान को भी मार रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री मैंने देश में पहली बार देखा है। ऐसा समय तो अंग्रेज़ों के टाइम में भी नहीं देखा। जो अन्न पैदा करते हैं, अन्न पैदा करने वाले की तो पूजा की जाती है। जो धरती माता सीना चीर करके कड़ी धूप में कड़ी सर्दी में अन्न पैदा करके देश के अमीरों का पेट भरते हैं, देश के गरीबों का पेट भरते हैं और उनके पेट पर ये गवर्नमेंट लात मार रही है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और वो दिन दूर नहीं है कि भारत देश के अंदर बहुत ही जल्दी सत्ता परिवर्तन होने वाला है। सर, अगर टिकट की बात की जाए तो पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आपकी जीत के समीकरण क्या रहेंगे? पार्टी अगर मुझे टिकट देती है या और किसी को टिकट देती है, पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, कांग्रेस एक तरफा कांग्रेस की जीत है। यहाँ पर एक तरफा कांग्रेस की जीत है। कोई बहुत बड़ा फैसला है जो कभी भी दूर नहीं हो सकता। जमानत जब्त होगी सभी उम्मीदवारों की। सर, अगर मतलब देखा जाए तो अगर पार्टी आपको टिकट नहीं भी देती तो आपका क्या निर्णय रहेगा? पार्टी के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। टिकट देगी तब भी कांग्रेस के साथ हैं, टिकट नहीं दी तो जिसको ये टिकट देगी कांग्रेस पार्टी से जो शीर्ष लीडर हैं जो जिसको टिकट देंगे उसके साथ
कंधे से कंधा मिला करके चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। और जो किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई थी, उस लाठियों का बदला बड़ौदा उपचुनाव में लेने का काम करेंगे। सर एक बात और, जैसे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जीता हुड्डा को कांग्रेस टिकट नहीं देगी, और जीता हुड्डा को अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है तो वो इनेलो पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो इनेलो पार्टी से तो वो चुनाव लड़ता ही नहीं, मैं ना लड़ना भाई। ठीक है, हमारे संबंध सबके साथ ठीक है, परंतु मैं तो कांग्रेस में ही रहूँगा और कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ है। क्यों? उसके कारण हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 36 बिरादरी के लिए काम करे हैं। चाहे गरीब को प्लॉट देने की बात है, चाहे गरीब का मकान बनाने की बात है, चाहे गरीब को राशन देने की बात है, चाहे किसान की जिन्नस का भाव देने की बात है, चाहे देश की सुरक्षा करने की बात है। किसान हर जो काम किया कांग्रेस ने इस देश की तरक्की की है। कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। ये बीजेपी वाले तो अडानी अंबानी के हैं, इन्होंने तो अडानी अंबानी से कुछ दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती। आप देखो, बड़े अचंभे की बात है, भारत देश का वित्त मंत्री कहता है भारत देश का खजाना खाली है, हरियाणा प्रदेश का वित्त मंत्री कहता है हरियाणा प्रदेश का खजाना खाली है, और उसके विपरीत अडानी अंबानी के खजाने 2 गुना 3 गुना नहीं 10 गुना 20 गुना बढ़ रहे हैं। ये देखने की बात है। क्यों है ये? क्योंकि ये ओनली ये सरकार अडानी और अंबानी और पूंजीपतियों की है, गरीब और किसान की ये पार्टी नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका। हमारे साथ श्री कृष्ण हुड्डा जी के पुत्र जीता हुड्डा, जैसी इन्होंने जानकारी दी आपने सुना। हमारे चैनल की हर नई अपडेट को जानने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।